सभी को जय मसीह की। आज 31 जुलाई 2021 को हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं एक स्पेशल दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, और वो स्पेशल दिन है हमारी दिशारी फैमिली की एनिवर्सरी। और इस पूरे सफर में, आज के इस पूरे फेलोशिप में आपके साथ रहूंगी मैं एलिना और भाई सिमसन। चलिए आज हमारे इस फेलोशिप को हम शुरू करेंगे। इस फेलोशिप में हम लोग बहुत सारा मस्ती करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। आज के फेलोशिप को शुरू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे प्रदीप अंकल को। अंकल, आप प्रेयर के द्वारा आज का फेलोशिप शुरू करने में हमारी मदद करें। पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रभु, आज के दिने আমরা সবাই মিলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু। আজকের এই দিনে 5 বছর আগে আমরা দিশারি আরম্ভ হয়েছিল। কিছু ভাই বোনদের মনে তুমি কথা বলেছিলে, তারা যখন দেখেছিল অনেক যুবক ভাই বোনেরা বিপথে চলে যাচ্ছে, তারা হতাশ নিরাশ হয়ে তারা অন্য পথে চলে যাচ্ছে, তাদের জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো আশা নেই। কিন্তু প্রভু তুমি তাদের মনে কথা বললে, তারা এক তোমার চালনা অনুযায়ী আমরা দিশারি আরম্ভ করলো। তাই তোমায় ধন্যবাদ জানাই। যত ভাই বোনেরা এতে যুক্ত আছে আমরা দিশারিতে, তাদের সবাইকে তুমি আশীর্বাদ করো। আমরা যেন তোমাকে আরও গভীরভাবে জানতে পারি, তোমার ঘনিষ্ঠ হতে পারি, তোমার পথে চলতে পারি। এই আমরা দিশারিকে আশীর্বাদ করো, যিশুর নামে চাইলাম, আমেন। थैंक यू प्रदीप अंकल। एनिवर्सरी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सालगिरह, और हम सालगिरह मनाते हैं उस दिन का जो दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, और स्पेशल होना भी चाहिए, क्योंकि इस स्पेशल डे बा इस सालगिरह का एक अलग ही फ्रेगनेंस होता है, एक अलग ही मिठास होता है हमारे जीवन में। तो इसी स्पेशल डे को सेलिब्रेट करने के वक्त, इसी स्पेशल डे में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही साथ वेलकम करती हूँ हमारे दर्शकों का, क्योंकि जिस तरह से ये दिन हमारे लिए स्पेशल है, हमारे दर्शक भी हमारे लिए उतने ही स्पेशल हैं। और उसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे परम पिता प्रभु परमेश्वर की, क्योंकि उन्होंने हमारे इस छोटे से जीवन में इतना सारा स्पेशल दिया है हमको उपहार में, कि आज हम खुद भी एक स्पेशल बन चुके हैं। हर किसी के लिए, हर कोई हमारे लिए स्पेशल बन चुका है। तो परमपिता परमेश्वर को मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी साथ हम सुन लेते हैं कि सिस्टर देबोलिना को कैसे परमपिता परमेश्वर ने स्पेशल बनाया है। चलिए सुनते हैं सिस्टर देबोलिना का टेस्टिमनी। सिस्टर देबोलिना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम देबोलिना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिशारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर द कम्प्लीशन ऑफ 5 years। और मैं ईच एंड एवरी दिशारी मेंबर्स को, दिशारी टीम को, हर एक सीनियर लीडर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज आप लोगों की वजह से दिशारी का 5 साल कंप्लीट हुआ है। और मैं बस अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ लगभग 1-2 साल पहले मुझे दिशारी के बारे में पता चला और मैं दिशारी आना शुरू की। तो दिशारी में आने के बाद मुझे काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी ऐसे लोगों के बारे में जानने का मौका मिला जो खुद एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते थे और आज वो एक बिलीवर बन चुके हैं। हालांकि मैं खुद एक बिलीवर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन शायद वो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद मैंने नहीं करी, वो एक नॉन बिलीवर होकर लोगों ने करी है। चाहे वो लोगों को प्रीच करना हो, उनको टीच करना हो, या बाहर जाके परमेश्वर के बारे में बताना हो, या कुछ भी हो परमेश्वर से रिलेटेड, आज वो इतने आगे हैं हर एक चीज़ों को करने के लिए। और जब मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ तो मैं आज ये महसूस करती हूँ कि दिशारी वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को मौका मिलता है और लोग
खुद इंस्पायर होते हैं और अपने आप को दूसरों को इंस्पायर करवाते हैं कि आज मेरी वजह से कोई एक इंसान परमेश्वर को जान पा रहा है। और मेरी लाइफ में दशहरी का इम्पैक्ट बहुत है कि मैं जब दशहरी आई, ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मुझे पहले से नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे चीज़ों को जानने के बाद मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली। और परमेश्वर को मैं पहले जिस नज़र से परमेश्वर की चीज़ों को या परमेश्वर से रिलेटेड हर एक चीज़ या अपनी लाइफ को मैं जिस नज़रिए से देखती थी या सोचती थी, वो हर एक चीज़ें मेरी बदल गई। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी वो एक इंसान बनूँ, ताकि दूसरों के लाइफ में मैं वो एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ कि मेरी वजह से कोई इंसान अपने लाइफ में अपना लाइफ बदल रहा है, जो परमेश्वर के प्रति अपना प्यार दिखा रहा है और परमेश्वर की तरफ आ रहा है। आज के टाइम में जो लोग अंधकार में हैं, मैं चाहती हूँ वो लोग वहाँ से निकल के परमेश्वर के पास आए। और दशहरे में आके बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला। दशहरे में आके हमें बहुत कुछ, वो चाहे गेम्स हो, वो चाहे गाना हो, वो चाहे परमेश्वर के बारे में क्यों ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा जान के दशहरे में आके। और दशहरे में सबसे पहले नए लोगों से मिलना, जो लोग बाहर के लोग हैं, लोग जब आते हैं उनसे मिलना, उनके टेस्टिमोनीज़ को सुनना, उनकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसे उनका लाइफ बदला है, उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि हम भी उसी तरीके से अपने लाइफ में वर्क करें जैसे हमारा लाइफ भी उन्हीं की तरह हो। और यही कह के मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। और वंस अगेन मैं पूरे दशहरी टीम को और दशहरी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। शुक्रिया सिस्टर, अपना टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करने के लिए। यीशु मसीह ने हम सभी को बहुत स्पेशल बनाया है और इसी स्पेशलिटी के साथ आज के इस स्पेशल दिन में चलिए सुन लेते हैं एक मधुर गीत। जय मसीह की सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, कुशल में हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें। हम जानते हैं कि जो सबसे खूबसूरत और सबसे सामर्थ्य नाम है स्वर्ग में और पृथ्वी में, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए इस समय हम उसकी आराधना करें।
धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आपके उपकारों के लिए लॉर्ड। पिता हम प्रार्थना करते खुदा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं होने दीजिए पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें खुदा। होने दीजिए पिता कि उनका जो नाम है, उनका जीवन में जो सबसे ऊपर में जो नाम आता है खुदा, वो आपका नाम आने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग। प्रभु यीशु मसीह ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ है। हम में से कोई गा के उनका नाम ऊंचा करते हैं, तो कोई डांस करके उनका नाम ऊंचा करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि मिदनापुर टीम ने उनका नाम ऊंचा करने के लिए अपने टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। डांस, गाना, इन सारे चीजों के बीच वक्त कैसे आगे बढ़ गया हमको पता ही नहीं चला। मैं जब भी सृष्टि के बारे में सोचती हूँ तो तब मैं सोचती हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने हमें किस हद तक प्यार दिया है कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हमें इतना सारा आशीर्वाद दिया कि आज हम जो कुछ भी हैं उनके आशीर्वाद से ही बने हैं। तो चलिए सुन लेते हैं भाई आशीष और सिस्टर रिंकी से कि उनके जीवन में यीशु ने कैसे आशीर्वादों से भर दिया। भाई आशीष और सिस्टर रिंकी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आशीष सिमरन, मैं ब्रोडी बैप्टिस्ट चर्च काटसिला जमशेदपुर झारखंड से हूँ। मैं पिछले 3 महीनों से देसारी प्रेयर फेलोशिप से जुड़ा हूँ। इस फेलोशिप से जुड़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मुझे बताया गया कि इस प्रेयर फेलोशिप का ऑनलाइन मीटिंग प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को होता है। पिछले 3 मीटिंग में मैंने ज्वाइन किया, जिसमें बच्चों को सीखा और उसमें जो विषय था वो था रिप्ले, लाइट बियरर और ट्यून ऑफ। विश्वास है कि इस देसारी प्रेयर फेलोशिप के माध्यम से आगे और भी अच्छे तरीके से बाइबल के पवित्र वचनों को सीख सकूंगा। और मैं समझता हूं कि जितना भी देसारी से गैर मसीही या मसीही भाई बहन जुड़े हैं सभी आशीषित हैं और आगे भी होंगे। वास्तव में इसका उद्देश्य यही है कि हम सभी लोगों को सही मार्ग दिखा सकें, उनके जीवन को परिवर्तन कर सकें
और उनकी आत्मिक रूप से उन्नत एवं स्वस्थ कर परमेश्वर में आगे बढ़ा सकें। अंत में मैं यही कहूँगा कि दिसारी की इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाकर परमेश्वर की मुख्य उद्देश्यों को सब मिलकर पूरा करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। সকলকে জয় যিশু। আমি হিরাজিতে থাকি, আমার নাম রিঙ্কি পাই। আমি এই কয়েক মাস ধরেই ফেলোশিপ অ্যাটেন্ড করেছি। আমার সেখানে বাক্য খুব ভালো লেগেছে। আমি বাক্য থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যেমন হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল কেমন হওয়া দরকার, আমাদের জীবন পথে কেমন চলা দরকার, এবং আমি চাইছি যে আমি দিশারি ফেলোশিপের সাথে পরবর্তীকালেও যেন যুক্ত থাকতে পারি। আর দিশারি ফ্যামিলিকে ঈশ্বর আরও আশীর্বাদ করুক, আর দিশারি ফ্যামিলি যেন আরও আগে बढ़े। थैंक यू भाई आशीष और सिस्टर रिंकी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के टेस्टिमनी की वजह से बहुतों को यीशु मसीह को पहचानने में मदद मिलेगी। तक के सफ़र में मैं एलिना आप लोगों के साथ थी। इसके आगे का सफ़र आप लोगों के साथ रहेगा हमारा भाई सिमसन। জয় ইশু, আমি সিমসন। আর আশা করছি আজকের ফেলোশিপ আপনারা সকলে উপভোগ করছেন এবং প্রভুর সেই আশীর্বাদের অংশীদারি হচ্ছেন। আর এই সময়ে আজকের এই বিশেষ ফেলোশিপের বিশেষ অংশে আমরা পৌঁছে গেছি, সেটা হলো এনকারেজমেন্ট মেসেজ। আর সেটা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন মিস্টার সন্দীপ তাভে फ्रॉम कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट कोलकाता। ओवर टू संदीप भैया। जय मसीह की आप सबको। और मैं जानता हूँ आप सब आज बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि आज हम लोग दिसारी के 5 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं पूरे कोलकाता स्टाफ टीम की तरफ से, पूरे स्टूडेंट टीम की तरफ से दिसारी टीम को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए। और मैं जानता हूँ दिसारी टीम आज जो भी कुछ कर पा रही है परमेश्वर के लिए कर रही है। मैं विक्टर सीमा की कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये स्टार्ट किया दिसारी टीम को। और उसके बाद लॉरेंस, जॉयश्री, मंजू, अनम, अमन और सिमियोन, एली और बहुत जन के नाम है, पर मैं ले नहीं पाऊँगा, टाइम नहीं है। पर मैं सचमुच मैं आप सबके आपके सबके कमिटमेंट और पैशन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको और भी यूज़ करे। मैं यहाँ पर 2 ही बात कहना चाहूँगा कि दिसारी टीम का जो विज़न है, जो उद्देश्य है, वो है परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाना। और चाहे हम लोग कुछ जन इस दिसारी टीम में रहे या नहीं रहे, पर ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि प्रभु की महिमा हमारे जीवन से आगे बढ़ती जाए। और दूसरी बात है जो हम लोग बोलते हैं हमरा दिशारी, उसका एक ही मकसद है कि इस परिवार में और भी लोग जुड़े, और भी लोग परमेश्वर को जाने, ताकि मतलब ये जो खड़गपुर में जो दिसारी का जो संदेश स्टार्ट हुआ है वो और भी आगे बढ़े। तो 2 ही बात है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा बढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने यही सिखाया है। और दूसरी बात, दिसारी का जो परिवार है वो बढ़ते जाए, क्योंकि ये खाली हमारे तक ही सीमित नहीं है, हमें लोगों तक पहुंचाना है। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके कमिटमेंट के लिए, आप सबके पैशन के लिए। और जो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग शायद आज हमारे साथ दिसारी टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं भी है, फिर मैं आप सबके कमिटमेंट, आप सबके टाइम के लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ और आपके मेहनत के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। प्रभु इस टीम को और आगे बढ़ाए। और हरदम हमारा मकसद ये 2 ही है कि हमें प्रभु की महिमा बढ़ाए, हमारे जीवन से बढ़ाना है प्रभु की महिमा को, और इस परिवार को और भी फैलाना है, ताकि और भी युवा लोग परमेश्वर को जान पाए इस दिसारी टीम के द्वारा। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। हमारी प्रार्थना हरदम आपके साथ है। हम एक साथ होकर परमेश्वर की महिमा आगे बढ़ाएंगे। फिर से कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय दिस फेलोशिप टाइम और एंजॉय दिस एनिवर्सरी। और आने वाले साल में हम लोग प्रभु की महिमा को और बड़े रूप में देख पाएंगे। प्रभु की महिमा मिले। जय मसीह की। অনেক অনেক ধন্যবাদ সন্দীপ ভাইয়াকে আমাদেরকে
প্রভুর বাক্যের মাধ্যমে এনকারেজ করার জন্য। আর এখন আমরা একটা টেস্টিমনি শুনে নেব আর ঈশ্বরের আশীর্বাদের অংশী হব। हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम लॉरेंस है और मैं आशा करता हूँ सभी को स्वस्थ है और दिशारी के 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आप सभी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ इस 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को। एंड मैं आज आपके साथ मेरा ये जर्नी शेयर करना चाहूँगा दिशारी के साथ। मैंने दिशारी में क्या कुछ सीखा है पिछले कुछ सालों में। एंड मैं दिशारी में बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ था, जब से ये दिशारी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था एक छोटे से बाइबल स्टडी से। एंड इस बाइबल स्टडी में आने से पहले मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करता था। मैं लोगों से अलग रहता था, मैं लोगों से बातें ज़्यादा नहीं करता था, ना ही मैं किसी से मिलता था और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड हालांकि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पला बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रभु को इतने नज़दीक से नहीं जानता था और कभी जानने की कोशिश भी नहीं किया। फिर जब बाइबल स्टडी शुरू हुआ 2015 में, एंड ये बाइबल स्टडी मेरे घर के पास ही होता था, इसलिए मुझे भी बुलाया जाता था। मुझे बुलाया गया था कि तुम भी आओ, एक भैया आने वाले हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और वो भैया हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। एंड हालांकि मुझे इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता था और मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि भैया ने मुझे कॉल किया एंड कॉल करके उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया इस बाइबल स्टडी में, बोला कि तुम भी आओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैंने भी सोचा चलो भैया बुला रहे हैं तो एक बार चल ही जाता हूँ। एंड मैं उस बाइबल स्टडी में गया एंड वहीं से मेरा प्रभु के साथ एक नया जर्नी शुरू हुआ। एंड जैसे ही रोज़ बाइबल स्टडी होता था तो भैया मुझे हर बार कॉल करके बुलाते थे। एंड धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ने लगा और प्रभु को और ज़्यादा करीब से जानने लगा। मैंने पर्सनली प्रभु को जाना उस बाइबल स्टडी के द्वारा। एंड वहाँ पे हम लोग सब अपने लाइफ के बारे में शेयर करते थे। एंड धीरे धीरे मैं भी अपने लाइफ के बारे में शेयर करना स्टार्ट किया, मैं भी ओपन अप करना स्टार्ट किया उनके साथ। एंड वहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा चीज़ देखता था कि लोग एक दूसरे के लिए प्रेयर करते थे और कोई भी सिचुएशन हो, चाहे किसी का स्टडीज़ का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे किसी का फैमिली इशू हो, हम लोग हर रोज़ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। एंड उसके बाद हम लोग लीड कैंप में जाते हैं, जो कि एक मेगा यूथ कॉन्फ्रेंस होता है सिलीगुड़ी में 2015 में। एंड वहाँ पे जाके भी मैं बहुत सारे यूथ्स को देखता हूँ जो कि मेरे जैसे ही एक स्टूडेंट है एंड जो मेरे जैसे बहुत जनों का लाइफ भी मेरे जैसा है। एंड मैं उनके अंदर पैशन देखता हूँ प्रभु के लिए एंड वो पैशन मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मेरे लाइफ में। और इस कैंप से आने के बाद मैं अपना जीवन प्रभु में समर्पित करता हूँ और धीरे धीरे प्रभु मुझे सहायता करते हैं बढ़ने के लिए। और उसके बाद मैं अपना खुद का बाइबल स्टडी शुरू करता हूँ और प्रभु को और ज़्यादा नज़दीक से जानता हूँ। और फिर हमारा फेलोशिप स्टार्ट होता है 2016 में जुलाई को और आज हम लोग इस फेलोशिप का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड फेलोशिप का हर एक टॉपिक मेरे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। फेलोशिप से मैंने लीडरशिप के बारे में सीखा है एंड दूसरे यूथ से कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो सीखा है। और इस फेलोशिप के द्वारा मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाए और हम लोग इस फेलोशिप में बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो या फिर चाहे वो स्पिरिचुअली हो। एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिशारी के माध्यम से उन्होंने मुझे एक नई राह दिलाया और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं आप सबों के सामने मेरा ये जर्नी शेयर कर पा रहा हूँ। दिशारी के हर एक मेंबर ने मुझे ग्रो करने में हेल्प किया है, मेरे पढ़ाई से लेकर मेरे फैमिली से लेकर मेरे सब कुछ में हेल्प किया है। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मैं अगर उनको कॉल कर रहा हूँ तो वो लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं मेरे लिए। एंड अगर आप लोग खड़गपुर में हो और किसी ऐसे ग्रुप को खोजो जो आपके साथ रहेंगे, जो आपके सुख में आपके दुख में आपके साथ रहेंगे, तो दिशारी वो प्लेटफॉर्म है। आप दिशारी में आके अपने टैलेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने टैलेंट्स को और ज़्यादा निखार सकें। एंड अगर आप खड़गपुर में रहते हैं तो आप ज़रूर दिशारी में आइए। और अगर आप खड़गपुर में नहीं भी रहते, अगर कोलकाता, अमराव, केरला या फिर रांची साइड में रहते हो तो आप वहाँ पे भी एक फेलोशिप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ भी हमारी तरह यूथ्स रहते हैं और आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। सबको जय मसीह की। অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর টেস্টিমনি দিয়ে আমাদেরকে এনকারেজ করার জন্য। আর এখন আমরা একটা স্কিট দেখব বাই দিশারি টিম। সো আশা করি আপনারা সকলে খুব এক্সাইটেড, আমিও খুব এক্সাইটেড স্কিট দেখার জন্য। তাই আর দেরি না করে চলুন দেখে নেওয়া যাক। দেখতে পাই না নাকি? আরে हम तो ও সরি 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 দাদা এদিকে
पड़ोस वाले भैया को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, बेचारे देख नहीं पाते हैं। पास के हॉस्पिटल में तो आँख का अच्छा इलाज होता है। जाता हूँ, भैया से बात करता हूँ, मानते हैं कि नहीं। भैया मैं आप तो रोज़ मतलब देख नहीं सकते और रोज़ रास्ते से जाते रहते हैं, तो किसी दिन अगर कुछ हादसा हो जाए तो वो बहुत बुरा होगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ जो आँखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाने से शायद आपका आँख ठीक हो सकता है। तो आप क्या जाना चाहेंगे? हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कब से इसका इलाज ढूंढ रहा था, अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। ओके ठीक है भैया, तो फिर हम कल चलेंगे। ओके अच्छा ठीक है। ठीक है। यहाँ पे सीढ़ी है और एक हाँ अच्छा। आइए बैठिए, एकदम बैठिए। आप पकड़िए। और क्या प्रॉब्लम है आपका? हाँ डॉक्टर बाबू, मुझे बचपन से कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हूँ बचपन से। आँख में कभी दर्द हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, अपना चश्मा खोलिए, मैं देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ। आँख खोलिए, लेफ्ट साइड। आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप करवाना चाहते हैं ऑपरेशन? हाँ कुछ भी करिए, बस आँख का रोशनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन के लिए 50,000 लगेगा। ठीक है, आप रेडी हो देने के लिए? ठीक है डॉक्टर जी, मैं इंतजाम कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप काउंटर में दे दीजिए, नेक्स्ट वीक हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। ओके डॉक्टर जी। ओके ठीक है, तो चलिए आप जाइए। चश्मा पहन लीजिए। आइए आइए, दीजिए डंडा दीजिए। नर्स, डंडा लेके जाओ सर। ठीक है, पैर उठाइए। ठीक है, सो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे। कुछ नहीं होगा ना? नहीं कुछ नहीं, आराम से। ठीक है, पेशेंट पार्टी आप बाहर जाके वेट करिए। ठीक है, ओके ओके। आप रेडी हो ना ऑपरेशन के लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, दीजिए। नर्स, यस सर। जल्दी आओ जल्दी आओ। दो ग्लव्स दो। सर वन सेकंड सर, थैंक यू। पानी पकड़िए तो थोड़ा। सर सैनिटाइजर। अरे हाँ, ठीक है। दवाई लेके आओ। लेके आओ जल्दी लेके आओ। सर 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 मिल गया। ओके थैंक यू। देखिए आँख खोलिए। अच्छा चलो खोल लो आँख पट्टी। यस सर। मैं पकड़ के रख रहा हूँ। आप जब खोलेंगे धीरे धीरे खोलिएगा आँख, ठीक है? हाँ डॉक्टर। झट से मत खोलिएगा, आराम से खोलिएगा। ठीक है, धीरे धीरे खोलिएगा। ठीक है? हाँ डॉक्टर। ये ठीक है, दिखाई दे रहा है अभी अच्छे से? आँख में लग रहा है कुछ? नहीं नहीं। ठीक है, ये कितना उंगली है? 4 है। 4 है, ओके ठीक से दिखाई दे रहा है। और पता है ये कौन है? नहीं डॉक्टर, ये कौन है? यही तुम्हें लेके आया यहाँ पे, तुम्हारा दोस्त। थैंक यू। और इसी ने तुम्हारा सब फीस भरा। ठीक है? और अभी आंखों में ज्यादा स्ट्रेस मत देना, और मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, वो तुम रोज लगाना। ओके नर्स, दवाई दो। ठीक है, ये तुम्हारा दवाई है। ठीक है, 1 मंथ कंटिन्यू करना। सोने से पहले 2 आंख में 2-2 ड्रॉप करके दे देना। ठीक है? और अगर कुछ बाद में तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी जाओ।
अभी तो आँख ठीक हो गया है, अभी भी नहीं देख पा रहे हो? देख उसको काढ़ा जैसे कपड़ा पहना है, देख 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 देखो उसको लगता है वो सुबह सुबह आईने में देखा नहीं है खुद को। मैं तो ठीक ही कपड़ा पहना हूं, अंधा क्यों बोले मैं? न जाने अजीब सी ज़िंदगी हो गए हैं मेरा। थक चुका हूँ इस ज़िंदगी से। जब मैं देख नहीं पाता था तब मुझे कोई नहीं सुनाता था। अब जब मैं देखने लगा हूँ तो हज़ार लोग बोलने लगे हैं। इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। जी करता है कि अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। थक चुका हूँ। अरे ये तो पड़ोस वाले भैया हैं, लेकिन ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जाकर पता करता हूँ। अरे भैया, आप इतने दुख और निराश में यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्या बोलूँ भाई, तुमने तो मेरा ऑपरेशन करवाया, फिर आज मेरा रोशनी ला के फिर कुछ नहीं हुआ। आज भी मुझे सब अंधे बोलते हैं। वो उल्टा कपड़ा पहनता हूँ और उस दिन वो पड़ोस वाली से मेरा धक्का हो गया। क्या करूँ मैं इस रोशनी का, क्या करूँ? मैं थक चुका हूँ। जी करता है कि अपना लाइफ ख़त्म कर दूँ, इतना बुरा लगता है। देखो देखो भाई, तुम ऐसा मत सोचो। हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए अभी ये सब कुछ नया है, क्योंकि तुम अपने आँखों से इस दुनिया को देख रहे हो। लेकिन पहले जब तुम देख नहीं सकते थे, तब तुम कैसे अपने अंदर मन का जो विश्वास है, आत्मविश्वास, उसके साथ, अपने धीरज के साथ हर एक काम को किया करते थे। लेकिन अब तुम अपने मन को, विश्वास को, इसको क्यों खो दे रहे हो? ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है अभी शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि सारी चीज़ तुम्हारे लिए अभी नई है, ठीक है। लेकिन तुम अपना आत्मविश्वास को मत खो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कि तुम्हारे लाइफ में और कुछ नहीं बचा करने के लिए, ठीक है। हिम्मत को मत हारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया को पहचानने में, जानने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तुम ऐसा मत सोचो, अपने विश्वास को कायम रखो, ठीक है। ठीक है भाई। थैंक यू भाई, मेरे जीवन में रोशनी आने के लिए। अब मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक स्किट देखे जिसमें एक अंधा व्यक्ति था जिसका लाइफ बैलेंस था। सभी कुछ उसके लाइफ में ठीक ही चल रहा था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उसको जब आँख मिला, फिर वो कंफ्यूज हो गया। उसको पता नहीं था उसका लाइफ में क्यों सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसी तरह मेरा लाइफ था। मैं जब प्रभु यीशु को जानने के पहले मेरा लाइफ बैलेंस था। मेरा लाइफ सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपना फ्रेंड्स के चलते कुछ ऐसा काम कर दी कि जिसकी वजह से मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए मैं बहुत गिल्ट में थी। फिर मेरा सारे दोस्त छोड़ के चले गए मुझे। फिर मैं अकेली हो गई। फिर बहुत बीमार भी पड़ गई थी, डिप्रेशन में थी, क्योंकि मेरे पास कुछ रोशनी नहीं था। एकदम अंधेरा हो गया था मेरा लाइफ। फिर एक दिन एक दीदी आई जिसने मुझे बोला कि चलो चर्च में चलो, कैंपस को सिर्फ के कुछ भैया दीदी लोग आ रहे हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर मैं जब वहाँ पर गई तब देखी कि मेरे जैसे यूथ है, जो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत आनंदित थे। फिर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि वो लोग इतना आनंद है, फिर मेरा लाइफ में इतना हताशा क्यों है। फिर मैं जानने की कोशिश की कि कौन है ये प्रभु यीशु।
फिर मैं बाइबल पढ़ती थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं था उस बारे में। फिर मैं एक आईलीड कैंप में भी गई जहाँ पर मैं प्रभु यीशु को ग्रहण की। फिर मैं प्रभु यीशु के साथ में चलने लगी। फिर भी मेरा लाइफ में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी। मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मैं क्यों प्रभु यीशु को मानूं। जैसे उस व्यक्ति के माइंड में भी क्वेश्चन आया कि वो अंधा ही अच्छा था, वो उसको क्यों आँख मिला। वैसे में मुझे भी लगा कि मैं क्यों इस रास्ते पे चल रही हूँ, मेरा पुराना लाइफ ही अच्छा था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आने वाला प्रॉब्लम्स को मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे सब कुछ संभालूँ। फिर जैसे उस व्यक्ति के जीवन में एक दोस्त आया, एक रोशनी बन के आया, उसको समझाया कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे सब कुछ हैंडल किया जाए। वैसे दिशारी मेरे लाइफ में रोशनी के तरह आए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे लाइफ को प्रॉब्लम्स को मैं कैसे हैंडल करूँ। जब मैं दिशारी में सम्मिलित हुई, जब मैं फेलोशिप ज्वाइन की, तब वहाँ के भैया दीदी लोग सभी कोई मुझे बहुत हेल्प किए। बाइबल स्टडी के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू बहुत सहायता किए। एक रोशनी के तरह काम किए मेरे लाइफ में। फिर धीरे धीरे सिर्फ मेरे लाइफ में ही नहीं, बहुत सारा ऐसे यूथ है, बहुत सारा भाई बहन को ये दिशारी के भाई बहनें इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम्स में या फिर कोई समस्या में है तो आप भी हमारे इस ऑनलाइन फेलोशिप में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। দিশারি টিমকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা স্কিট আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আর চলুন এখন আরেকটা টেস্টিমনি আমরা শুনে নেব কিভাবে প্রভু আমাদের জীবনে আশ্চর্য কাজ করেছেন। সকলকে জয় যিশু। আমার নাম জেন। পবিত্র বাইবেল 2 তিমথি 2 অধ্যায় 2 পদ বলছে, আমরা যা কিছু ঈশ্বরের বিষয়ে শিখি জানি ঈশ্বরের বাক্য থেকে, তা যেন আমরা অন্যদের কাছে সেই শিক্ষাকে আমরা পৌঁছে দিই এবং তারাও যাতে সেই ব্যক্তিরাও যাতে সেই শিক্ষা আরও অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। এবং এইভাবে ঈশ্বরের সেই সত্য বাক্য যেন প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। তো এই বাক্য অনুযায়ী আমি যখন ঈশ্বরের বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি নানান জায়গা থেকে, নানান মানুষের মধ্যে থেকে, এবং সেই শিক্ষা ঈশ্বর আমাকে সুযোগ করে দেয় এই দিশারির মধ্যে দিয়ে। দিশারির প্রথম ক্যাম্পে যখন আমি সুযোগ পাই, সে ভিক্টরদা আমাকে বলে যে সেই শিক্ষা আমাকে অন্য ভাই বোনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তাদেরকে জানাতে হবে, তাদেরকে শেখাতে হবে। এবং সেই সুযোগ আমাকে দিশারি দেয় এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে এবং তার শক্তিতে, তার পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমি সেখানে যখন দিশারি প্রথম ক্যাম্পে ক্লাস নিই এবং যা কিছু ঈশ্বর আমাকে শিখিয়েছিলেন এবং যা কিছু আমি শিখেছিলাম, সেই ঈশ্বরের সেই সত্যের আলো আমরা কিভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেব, সেই শিক্ষা আমি আমার সেই ভাই বোনেদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এই দিশারির মধ্যে দিয়ে আমাকে শিখিয়েছিলেন। এবং সত্যি যখন আমরা সেই আশীর্বাদ যা ঈশ্বর থেকে আসে এবং আমরা সেটিকে যখন হাত খুলে অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, ঈশ্বর আরও তার সেই আশীর্বাদ ঢেলে দেন এবং সেটি আমি আমার জীবনে অনুভব করতে পারি, এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই তার জন্য। এবং যখন এই দিশারি ক্যাম্প যখন প্রথম হয়, তারপরে দ্বিতীয় হয়, তৃতীয় হয়, এরকম ধাপে যখন আরও সেই ঈশ্বরের সন্তানেরা বৃদ্ধি পায়, এই দিশারি ফ্যামিলি বড় হতে থাকে। প্রথম দিকে হয়তো আমি বাংলায় ক্লাস নিতাম, কিন্তু পরের দিকে আমাকে একবার বলা হয় যে হিন্দি ভাষায় ক্লাস নিতে হবে এবং তখন আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম। আমি প্রথমে না করেছিলাম যে আমি হিন্দিতে কমফোর্টেবল নই, আমি পুরো হিন্দিতে ক্লাস নিতে পারবো না। কিন্তু যখন সেখানে সেটির প্রয়োজন হয় এবং ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করে হ্যাঁ বলতে, এবং আমি যখন ঈশ্বরেরকে বিশ্বাস করে সে হ্যাঁ বলি এবং ঈশ্বর তার সাহায্য করেন এবং তার শক্তি দেন, কারণ তার বাক্য বলছে যখন আমরা বিশ্বাস করে সেই প্রার্থনা করে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিছু যদি চাই এবং তিনি আমাদেরকে দেন এবং তার প্রতিজ্ঞার কখনো নড়চড় হয় না এবং তিনি তার সেই প্রতিজ্ঞা রাখেন। এবং যখন আমি হিন্দি ভাষায় প্রথমবার ক্লাস নিই,
আমি কখনো হিন্দি ভাষায় ক্লাস নিইনি। যখন আমি প্রথমবার হিন্দি ভাষায় ক্লাস নিই এবং তারা যখন বুঝতে পারে, সত্যি সেটি আমার কাছে অলৌকিক লাগে, কারণ সেটি আমার দ্বারা অসম্ভব ছিল। এবং এই দিশারি ক্যাম্পের মধ্যেই আমি প্রথমবার নিজের কমফোর্টেবল জোন থেকে যখন আনকমফোর্টেবল জোনে গিয়ে ঈশ্বরের সেই শিক্ষা, তার সেই বাক্য ওনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং ঈশ্বরের সেই শক্তিতে, তাই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এবং এই দিশারি মুভমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে অনেক আছে। এবং সেই পরিবার যখন শুরু হয় অনেক স্বল্প জনে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এখন আমরা জানি সে দিশারি পরিবার বৃহৎ এবং তার জন্য ঈশ্বরের অনেক 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 আশীর্বাদ। ঈশ্বরের সকল মহিমা প্রশংসা তারই হোক, কারণ তিনি সেই শক্তি দিয়েছিলেন। এবং তাই আমিও যখন স্টুডেন্ট থেকে একটি টিচার হতে পেরেছি, সেই জায়গায় আমার হয়তো অত বোল্ডনেস ছিল না প্রথমে, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেন ক্লাস নিতে এবং সেই বোল্ডনেস আমার মধ্যে আরও বৃদ্ধি পায় যে কিভাবে সেই অনেকজনের কাছে তার শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়ার সেই সঠিক প্রসেস তিনি আমাকে শেখান। এবং ধীরে ধীরে এই দিশারি ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে আমি নিজের সেই বলতে পারেন যে শিক্ষার সেই কিভাবে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রসেস, সেটিকে আমি আরও বৃদ্ধি পেয়েছি। আমার বোল্ডনেস বেড়েছে, ঈশ্বর আমাকে আরও সেই শক্তিতে বৃদ্ধি দিয়েছেন। সেই থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর টেস্টিমনি দেওয়ার জন্য। আর এখন দিশারি টিমের তরফ থেকে আরেকটা সারপ্রাইজ, আরেকটা গান রাখা হয়েছে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। তাই দেরি না করে চলুন শুনে না যাক। रोशनी देने, जो कष्ट में था उसे सहायता करने, यीशु ने कहा मुझे, यीशु ने सिखाया है हमें, यीशु ने कहा मुझे, यीशु ने सिखाया है हमें। तुम और हम और सजन दिशाई, आओ और देखो क्या करते हैं दिशाई। तुम और हम और सब जन है दिशाई, आओ और देखो क्या करते हैं दिशाई।
ने कहा जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे बढ़कर है जो मेरे पहले था। परमेश्वर का पुत्र राजाओं का राजा यीशु है वो नाम हर नाम से पूछा। आओ देखो यहाँ मुक्ति और शांति है जहाँ। आओ देखो यहाँ मुक्ति और शांति है जहाँ। तुम और हम और सब दिशाएं आओ और देखो क्या करते हैं दिशाएं। तुम और हम और सब दिशाएं आओ और देखो क्या करते हैं दिशाएं। दिशाएं का काम है सबको दिशा दिखाना। यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। दिशाएं का काम है सबको दिशा दिखाना। यीशु मसीह ही सत्य है ये बातें सबको बताना। तुम और हम और सब दिशाएं आओ और देखो क्या करते हैं दिशाएं। तुम और हम और सब दिशाएं आओ और देखो क्या करते हैं दिशाएं। সত্যি ঈশ্বরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এতগুলো বছর একসঙ্গে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করে রাখার জন্য, যাতে আমরা এতগুলো বছর আমরা পার করতে পেরেছি। আর এখন আমরা ফেলোশিপের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। এখন সংবর্ধনা এবং অন্তিম প্রার্থনার জন্য আমি মিস্টার ভিক্টর অভিষেক চ্যাটার্জি এবং মিসেস সীমা চ্যাটার্জি, আমাদের প্রিয় ভিক্টরদা এবং সীমাদিকে অনুরোধ করব আমাদেরকে সংবর্ধনা এবং শেষ প্রার্থনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। Good evening, Dishari. सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं because today is the Dishari anniversary and we are celebrating 5 years of the fellowship that which God has allowed us to do. और मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से खुश हूँ कि आज फिर से हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग आए और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि ये मूवमेंट प्रभु से शुरू हुआ था और आज जब हम लोग 5 years हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, we can see that how God has been faithful. So congratulations to everybody. धन्यवाद करती हूँ सबको, काफी खुश हूँ आज और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग सब खुश हो क्योंकि प्रभु का अनुग्रह इन 5 सालों में हम लोगों ने देखा है। एंड इन दिशारी हम लोग ने जो चीज देखा है कि हम लोग डिफरेंट जगह से, डिफरेंट चर्चेस से, डिफरेंट इंटरडिनोमिनेशनल एक मूवमेंट में हम लोग जुड़े थे, पर हम लोग सब एक फैमिली की तरह है। आज हम लोग बहुत दूर है खड़गपुर से, पर फिर भी वी आर लाइक अ फैमिली, वन यूनाइटेड टुगेदर। और इस 5 साल की जो जर्नी है, इसमें बहुत लोगों का बहुत योगदान है एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरी वन ऑफ देम। ये छोटी सी समय से everyone's name may not be possible, but I really want to thank some very special people, especially प्रदीप अंकल खड़गपुर के, लैमुअल अंकल, रेहोबोथ चर्च के पास्टर डॉन, कैंपस ट्रूसेट के जो सारे स्टाफ, जिनको भी हम लोग ने बुलाए थे और वो लोग जब भी उनको मौका मिला वो लोग खड़गपुर में आए, हम लोग को सपोर्ट किए। पास्टर संजय नाथ, पास्टर आमोस नायक, थॉमस अंकल, विजय अंकल ऑफ यूनियन चर्च, वी आर रियली, हमारे तहे दिल से वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज विथ योर सपोर्ट ओनली we could attain these 5 years and we really are thankful to God for your lives. Also on this wonderful day we want to thank all the churches of Kharagpur which has helped, हमारा सपोर्ट किया है, हमें जब भी कुछ भी जरूरत पड़ा है उन लोगों ने काफी हेल्प किया है। हर एक स्टेप्स में उन लोगों ने अपने चर्चेस का, स्कूल्स का दरवाजा खोला है इन सारे यूथ को इकट्ठा होने के लिए। और इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ वार्ड मेमोरियल चर्च को, यूनियन चर्च को, हिराडी चर्च को, सालवा चर्च, न्यू लाइफ सिटी चर्च के युवाओं को जिन्होंने पिछले साल गाना गाया था हमारे इस सारी फेलोशिप के टाइम पे। अमेजिंग चर्च इस साल
जो आप लोगों ने गाना सुना है वो अमेजिंग चर्च के युवा हैं, Mr. Samuel Das of Ward Memorial School. We really want to thank all these churches and people जो हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं। और दिशारी में हम लोगों का जब मूवमेंट हम लोग ने शुरू किए थे एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल इन द ईयर 2016 आई गेस। सो जब हम लोग ने गए थे, देयर वर अ लॉट ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। आज बहुत जन हम लोगों के साथ जुड़े हैं, बहुत जन डिफरेंट जगह पे हैं, बट वी आर रियली थैंकफुल। हम लोग तहे दिल से सबको शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग का इनिशिएशन इस मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी था। और जो लोग अभी भी वो 5-6 साल से जो अभी भी जुड़े हैं, उन लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पे मैं और भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कोलकाता के कुछ दोस्तों के लिए। द कोलकाता टीम जो दिशारी के लिए वो लोग अपने फंड से, अपने टाइम से, अपने एफर्ट से वो लोग खड़गपुर पे आए, रहे, इन लोगों के साथ बात की और ये मूवमेंट को खड़ा होने में सहायता किए और अभी भी कर रहा है। तो हम लोग दूर हो जा सकते हैं, पुराने लोग कहीं और बिखर सकते हैं और कोलकाता की टीम कोलकाता बैक हो सकते हैं, पर एक चीज हम जानते हैं कि द मूवमेंट इज स्टिल ऑन और वो हम लोग देख पा रहे बिकॉज इट इज नॉट ओनली वन पर्सन्स डूइंग बट इट इज द डूइंग ऑफ गॉड। एग्जैक्टली, जैसे कि विक्टर कह रहा है कि मूवमेंट इज स्टिल ऑन एंड वी कैन सी बाय टुडेज फेलोशिप कितने सारे टेस्टिमनीज जब हम देख रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर म्यूजिक, द वे द पीपल आर डूइंग एमसी, सब कुछ देखकर तो डेफिनेटली हम कह ही सकते हैं कि मूवमेंट इज स्टिल ऑन एंड इट विल बी ऑन अगेन लाइक नेक्स्ट ईयर एंड द कमिंग ईयर्स आल्सो। सो थैंक यू फॉर टुडेज फेलोशिप, इट वाज रियली वंडरफुल। मैं तो काफी खुश हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी काफी खुश हो। तो इस टाइम पे मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे एंटायर दिशारी के कोर टीम को, जो लोग काफी खटते हैं, काफी मेहनत करते हैं। जो आप लोग देख रहे हो ये बैकग्राउंड वर्क कोर टीम और ऑक्सिलरी कोर टीम का योगदान है। और खत्म करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसके पहले एक छोटा सा वर्स आई रिक्वेस्ट सीमा टू रीड। ये काफी फेमस वर्स है और सब लोगों को पता है। भजन संगीता के 103 के 1 और 2 पद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में हम लोग उनके उपकार को, उनके अनुग्रह को हम नहीं भूल सकते। Thank you, Seema, for that word. And I was just trying, I remembered it in English, and that, which says so beautifully that forget not all his benefits. आइए हम लोग प्रभु के बेनिफिट्स को ना भूले और प्रार्थना से ये समय को हम लोग आज के लिए एंड करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। Father Lord, we thank you for this beautiful time, oh Father Lord. We thank you for the 5 years, oh Father Lord, of your faithfulness, oh Father Lord, which you showed through this movement, oh Father Lord. We want to give you glory, we want to give you honor, and we want to give you praise, oh Father Lord. Oh Father Lord, we know, Father Lord, that the good work which you have begun, oh Father Lord, you will bring it to completion in your own time, oh Lord Jesus. Oh Father Lord, we thank you for all the lives that have been transformed, oh Father Lord. We thank you, oh Father Lord, for the people who found hope in you, oh Father Lord. We pray, oh Father Lord, that this movement will be, you will make this movement able, oh Father Lord, to touch more lives, oh Father Lord. We give glory to you. We give thanks for all the student leaders, oh Father Lord, all the people who mentored us, oh Father Lord, who've been a help, oh Father Lord, and we thanks for your providence, oh Father Lord. And we believe and we pray in faith, oh Father Lord, that in the coming years we will see Dishari flourish, oh Father Lord, and touch more lives, oh Father Lord, with the good news. We thank you and we praise you. In the most holy and precious name of Jesus we pray. Amen. Thank you. Stay well. আমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই দিশারির তরফ থেকে আমাদের এই ফেলোশিপে জুড়ে থাকার জন্য। আর আপনাদের যদি কোনো প্রেয়ার রিকোয়েস্ট থাকে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমরা আপনাদের জন্য প্রার্থনা করব। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। আমেন। জয় শ্রী। Wishing you all a happy anniversary. Wishing you all a happy anniversary. Wish you all a happy anniversary. Wishing you all a happy anniversary. Happy anniversary, Dishari! Wishing you all a very happy Dishari anniversary. Happy anniversary. Wishing you all happy anniversary. Wishing you all a happy anniversary. Wish you all a happy anniversary. Happy anniversary, Dishari! Happy anniversary, Dishari!